नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई जाएगी। इतिहास में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जो जुल्म किया है उसका बदला लेना है। यही वह जहर है जो समाज में लगातार तब घोला जाता है जब शासन सत्ता पर ऐसे लोगों का समूह बैठा हो जिनकी राजनीति की बुनियाद ही नफरत पर आधारित होती है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मंदिर और मस्जिद के झगड़े को फिजूल की बहस करार देकर के खारिज नहीं करते हैं, बल्कि यह कहते हैं कि यह ऐतिहासिक गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती को सुधारा जाएगा। इसीलिए यह बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है, भारत के विचार पर हमला हो रहा है, उस पूरी की पूरी सामूहिकता पर हमला हो रहा है, उस साझेपन विवेक पर हमला हो रहा है जिसमें सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। अगर वाकई में भारत की शासन सत्ता पर वैसे लोगों का समूह बैठता जो भारत के संविधान के विचार से संचालित होता, तो वह इस तरह से शासन करता कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ही पैदा ना होता। क्योंकि इतिहास के विद्वान और इतिहास की प्रमाणिक किताबें यह कहती हैं कि केवल मुस्लिम शासकों ने ही मंदिर को नहीं तोड़ा है, बल्कि हिंदू शासकों ने भी मंदिरों को तोड़ा है। मंदिरों के साथ साथ दूसरे धर्म के उपासना स्थल को, पूजा स्थल को तोड़ा है। अगर आप इतिहास को सांप्रदायिक नज़रिए से देखेंगे तो इतिहास आपको बर्बाद कर देगा, मगर आप निष्पक्ष नज़रिए से देखेंगे तो इतिहास से मिली हुई समझ आपको अपना सुंदर भविष्य गढ़ने में समझ पैदा कर सकती है। दरअसल बात यह है कि राजाओं के ज़माने में मंदिर सत्ता का केंद्र हुआ करता था। राजा और मंदिर के बीच बड़ा गहरा रिश्ता हुआ करता था। ध्यान से देखें तो इतिहास का यही चरित्र आपको वर्तमान में भी हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा कि राज्य, कॉरपोरेट और धार्मिक स्थलों के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। राजाओं के ज़माने में जब कोई राजा दूसरे राजा को हराता था तो उसका मंदिर तोड़कर ऐलान करता था कि देखो, हमने तुम्हारे सत्ता के केंद्र को उखाड़ दिया है। इस परंपरा के आधार पर कई हिंदू मंदिरों को हिंदू शासकों ने ही तोड़ा है। प्रजा ने इस परंपरा का कभी जमकर विरोध नहीं किया। प्रजा को पता था कि यह मंदिर उनका ही नहीं है, बल्कि राजाओं का है। मंदिर राजाओं का ही माना जाता था। पल्लव राजाओं ने चालुक्य शासकों के मंदिर तोड़े, मूर्तियां लूटी। आगे चल के चालुक्य शासकों ने यही काम पल्लव राजाओं के साथ किया। बंगाल के राजाओं ने ललितादित्य के साम्राज्य पर हमला किया तो वहां पर भी मंदिर तोड़े गए। कहने का मतलब यह है कि इसके कई सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं कि हिंदू शासकों ने जब दूसरे राजाओं को हराया तो मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियां लूटी। तो आप ही बताइए कि भाजपा के योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जिस ऐतिहासिक गलती को सुधारने की बात करते हैं उसे कैसे सुधारा जा सकता है। हिंदुत्व की राजनीति जिस ऐतिहासिक गलती की बात करती है उसमें कितना झूठ भरा हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो यह गलत परंपरा इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ थी, पर मुगल शासकों ने भी इसे अपनाया। उन्होंने भी मंदिर तोड़ा, मगर तथ्य यह भी है कि मंदिर बनाने का भी मुगल शासकों ने काम किया है, उसके लिए ज़मीन भी दिया। खुद औरंगजेब ने ऐसे कई फरमान जारी किए हैं जो यह बताते हैं कि उसने मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दी थी। हकीकत यह भी है कि भारत का सबसे बड़ा भक्ति आंदोलन मुगलों के शासनकाल में उत्तर भारत में पसरा था। अकबर ने दीन इलाही की प्रथा शुरू की थी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा के शिकार जातियों ने इस्लाम स्वीकार किया था। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि भारत में ही बौद्ध धर्म विकसित हुआ था। इसी देश में इनकी संख्या कम क्यों है? इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाने वालों को इस देश से पूरी तरह से सफाई करने का उनके खिलाफ अभियान चलाया गया था। उत्तर मौर्य काल में पुष्यमित्र शुंग नाम का राजा था। उसने बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म के लोगों को भगाने का काम किया था। यहाँ तक कहा था कि जो कोई भी बौद्ध धर्म के लोगों का सर काट कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोगों का कत्ल हुआ। बौद्ध धर्म के बहुत सारे उपासना स्थल, पूजा स्थल तोड़े गए, हजारों मठ तोड़े गए, स्तूप तोड़े गए। इसके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं कि स्तूप तोड़ करके ब्राह्मणों ने मंदिर बनाए। तो इस ऐतिहासिक गलती का सुधार
कैसे होना चाहिए। मतलब मंदिर और मस्जिद के झगड़े को गहराई से और सच्चाई से सोचने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा फिजूल का झगड़ा है। यह पैदा ही नहीं होना चाहिए। इतिहास में जो गलतियां हुई थीं उन गलतियों को वर्तमान में नहीं लाना चाहिए। यही वजह है कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाई जाए, या मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई जाए, या चर्च तोड़ करके मंदिर बनाई जाए, या बौद्ध मठ बनाए जाए। इन फिजूल के बहसों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 आया था। अंग्रेजी में कहें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 आया था। अगर कानून बना दिया गया तो इसका मतलब यह भी बनता है कि अगर मंदिर और मस्जिद के झगड़े को सांप्रदायिक राजनीति जन्म देगी, या नफरती समाज उसे जन्म देगा, या नफरती बना दिया गया समाज उसे जन्म देगा, तो मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अदालतों के चक्कर काटेगा और वहां पर पूजा स्थल अधिनियम होने के चलते मामला खारिज कर दिया जाएगा। इस पर सुनवाई ही नहीं होगी। मगर यहां पर शर्त यह थी कि अगर राजनीति संवैधानिक दायरे में काम ना करे तो कम से कम अदालत तो संवैधानिक दायरे में काम करे। अदालत तो न्याय की बुनियाद पर काम करे, न्यायालय तो न्याय की बुनियाद पर काम करे। मगर न्यायालय ने इस मामले में न्याय की बुनियाद पर काम नहीं किया, जिसका नतीजा हम उत्तर प्रदेश के संभल के हिंसा में भी देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पूजा स्थल अधिनियम को समझ लीजिए और न्यायालय ने इसके साथ क्या घालमेल किया है उसको समझ लीजिए। साल 1990 के दौरान राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। आलम यह था कि इसी दौरान राम मंदिर को लेकर के हिंसा की घटनाएं भी घट रही थीं। उसी समय भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा भी निकल रही थी। पूरा देश भावुक तौर पर आस्था में गिरफ्तार होता जा रहा था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों और उनके धार्मिक स्थल को दुश्मनी के तौर पर देखा जा रहा था। उसमें दुश्मन नजर आ रहे थे। इस माहौल में सभी धार्मिक मान्यताओं के लोगों की आस्था को सुरक्षित रखने के लिए साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूजा स्थल अधिनियम लेकर के आई थी। इस कानून की प्रस्तावना धारा 2 और धारा 3 और धारा 4 मतलब प्रियम्बल सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को मिलाकर के पढ़ा जाए तो यह कानून ऐलान करता है कि 15 अगस्त साल 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के पूजा स्थलों की प्रकृति बदलकर किसी भी आधार पर उन्हें दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा करने वालों को 1 से लेकर के 3 साल तक की सजा हो सकती है। पूजा स्थल में मंदिर, मस्जिद, मठ, चर्च, गुरुद्वारा सभी तरह के पूजा स्थल शामिल हैं। अगर मामला साल 1947 के बाद का है तो उस पर इस कानून के तहत सुनवाई होगी। इस कानून के बनते वक्त बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मामला भी चल रहा था, इसीलिए अयोध्या से जुड़े विवाद को इस कानून से अलग रखा गया था। एक लिहाज से कहा जाए तो यह कानून इस प्रकृति का है कि मंदिर और मस्जिद के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए उन झगड़ों से छुटकारा मिल जाए, उन झगड़ों से निजात मिल जाए। इस कानून का सकारात्मक पक्ष यही है कि पूरा राष्ट्र मिलकर के इस संदेश को देता हुआ दिखाई देता है कि हम इतिहास की गलतियों में नहीं फंसेंगे, बल्कि अपना पूरा ध्यान साझा भविष्य निर्माण करने में लगाएंगे। कोई भी समझदार और ईमानदार इंसान यही कहेगा कि पूजा स्थल अधिनियम भारतीय समाज की जटिलताओं को देखते हुए बहुत ही शानदार कानून है, अतीत को गलतियों के देखते हुए बहुत ही शानदार कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के अपने फैसले के अंतिम पन्ने में यह लिखा था कि पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता का अभिन्न अंग है। राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार बरते। पूजा स्थल अधिनियम यह पुष्टि करता है कि राज्य भारतीय संविधान की आधारभूत ढांचे में शामिल धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पूजा स्थल अधिनियम का एक मकसद है, ऐतिहासिक गलतियों को नहीं सुधारा जा सकता है। लोग अपने हाथ में कानून लेकर के ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की इजाजत नहीं हासिल कर सकते हैं। इतिहास और बीते हुए कल की गलतियों को आधार बनाकर वर्तमान और भविष्य की चिंताओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। यह संविधान का मूल दर्शन है, धर्मनिरपेक्षता का मूल दर्शन है। मंदिर और मस्जिद के झगड़े को खत्म करने से जुड़े इतने महत्वपूर्ण कानून होने के बावजूद भी अदालतों ने
न्यायालय ने इस कानून की ऐसी व्याख्याएं की हैं जो कहीं से भी जस्टिसिएबल नहीं लगती हैं, न्यायिक नहीं लगती हैं। उनका तर्क मंदिर और मस्जिद के झगड़े को बढ़ावा देने वाला लगता है। उनका तर्क मंदिर और मस्जिद के झगड़े के सहारे सांप्रदायिकता को, कॉम्युनलिज्म को बरकरार रखने वाला लगता है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जिला अदालत से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मसले पर सुनवाई की। इसमें भूतपूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूजा स्थल अधिनियम को आधार बनाकर के अपील दायर की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर था, फिर से इसे मंदिर में तब्दील कर देना चाहिए। इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष ने बहुत ही वाजिब बात कही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, जिला अदालत में ही खत्म हो जाना चाहिए था। मगर शायद सबका इरादा यह होगा कि न्याय नहीं करना है, न्याय की जगह पर सांप्रदायिक जमीन तैयार करनी है। इसीलिए किसी भी अदालत में इस मामले को खारिज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपनी जुबान से ऐसी व्याख्या की जो समझ ही में नहीं आती है, जिससे मामला खारिज ही नहीं हुआ बल्कि उस पर सुनवाई चलनी शुरू हो गई। DY चंद्रचूड़ ने अपनी जुबान से कहा कि हिंदू पक्ष यह नहीं चाहता है कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बने, बल्कि यह चाहता है कि यह पता लगाया जाए कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी स्थान की स्थिति क्या थी, उसका चरित्र क्या था। इस तरह की व्याख्या ने एक तरह से कहा जाए तो वह जमीन तैयार कर दी जिससे मंदिर और मस्जिद का झगड़ा खत्म ना हो बल्कि वह बना रहे, आगे भी चलता रहे। मामला लौट करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह पर मंदिर बहाल करने का जो मुकदमा दायर किया गया है उसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में रिलीजियस कैरेक्टर यानी धार्मिक चरित्र को परिभाषित नहीं किया गया है, केवल प्लेसेज ऑफ वर्शिप और कन्वर्जन को परिभाषित किया गया है। मतलब मामला खारिज नहीं होगा बल्कि यह पता लगाया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप का धार्मिक चरित्र क्या था, इसका पता लगाया जाएगा। अब इस फैसले को कैसे समझा जाए? क्या इसे न्यायिक तौर पर उचित फैसला कहा जा सकता है? क्या जस्टिसिएबल बात है? एक सिंपल सा सवाल उठता है कि अगर कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, कोई पूजा स्थल है, तो निश्चित तौर पर उसका किसी न किसी तरह का धार्मिक चरित्र होगा, क्योंकि वहीं से तो वह पूजा स्थल बना होगा। बिना धार्मिक चरित्र के कोई पूजा स्थल कैसे हो सकता है? या तो वह पूजा स्थल मुसलमानों का होगा, या वह हिंदुओं का होगा, या ईसाइयों का होगा, या किसी और धर्म का होगा। तो यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा स्थल और धार्मिक चरित्र को अलग अलग करके क्यों देखा, जब यह तथ्य आंखों के सामने तैर रहा है कि पिछले 400 सालों से ज्ञानव्यापी एक मस्जिद के तौर पर मौजूद है, मगर फिर भी कानून की अजीब सी व्याख्या की गई और पूजा स्थल अधिनियम के मुताबिक खारिज नहीं किया गया। इसीलिए अगर यह बात कही जाए कि मंदिर मस्जिद के झगड़े को बरकरार रखने में DY चंद्रचूड़ और अदालतों का, न्यायालय का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो यह बात गलत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के संभल के मामले को ही देख लीजिए। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने यह दावा किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह पर हरिहर मंदिर है। बाबर के आदेश पर हरिहर मंदिर को तोड़ करके शाही जामा मस्जिद बनाई गई। सिविल कोर्ट में अपील दायर करके सर्वे करने की मांग की गई थी। मतलब मामला न्यायालय में गया। अगर पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ज्ञानव्यापी के फैसले में कठोर फैसला देता, न्याय के मुताबिक फैसला देता, DY चंद्रचूड़ ने न्याय के मुताबिक बात कही होती, ज्ञानव्यापी की सुनवाई ही खारिज कर दी होती, तो सिविल कोर्ट के पास यह दबाव होता, यह आज़ादी ही नहीं होती कि वह पूजा स्थल अधिनियम को तोड़े मरोड़े और उसके रहने के बावजूद सर्वे की अनुमति दे दे। मतलब अगर पहले न्याय हो गया होता, अयोध्या के जजमेंट में जिस तरह की बात पूजा स्थल अधिनियम के बारे में कही गई थी, उस बात के विचार को, उस बात के गहराई को अपनाते हुए
अगर अदालतों ने अपना फैसला देते हुए मंदिर और मस्जिद के तहत जो समाज बर्बाद होता है उसको अपनी निगाह में रखा होता, उसको देखा होता, तो उस तरह का भ्रमित करने वाला फैसला ना दिया होता। और यह भी होता कि संभल में सर्वे की इजाज़त ही नहीं दी जाती, और सर्वे ना होता तो हिंसा नहीं होती। संभल में मंदिर और मस्जिद विवाद के बाद 3 मुस्लिम नौजवानों की मौत हुई, 20 पुलिसकर्मी घायल हैं, प्रशासन के 4 लोग घायल हुए हैं, 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मतलब संभल में मंदिर मस्जिद के विवाद से बहुत भयंकर हिंसा की स्थिति पैदा हुई है। और जब आप इस हिंसा के कारणों को खंगालते हैं तो साफ तौर पर भारत की अदालतों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का दोष नजर आता है। अंत में चलते चलते एक और बात जान लीजिए कि संभल में जब भगदड़ मच रही हुई थी और हिंसा को उकसावा देने वाले घटनाएं घट रही थी, तो वहां पर तैनात एसपी साहब ने माइक पर उपद्रव मचा रही भीड़ से कहा कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो। एसपी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, मगर प्रश्न यह उठता है कि लोग, नौजवान और समाज के भविष्य को कौन बर्बाद कर रहा है? किस तरह के नेता बर्बाद कर रहे हैं? किस तरह का मिजाज बर्बाद कर रहा है? क्या केवल नेता ही बर्बाद कर रहे हैं या अदालतें भी बर्बाद कर रही हैं? पूजा स्थल अधिनियम के रहने के बावजूद मंदिर मस्जिद का झगड़ा यह बताता है कि भारत का शासन प्रशासन, भारत की न्यायिक प्रणाली सब कुछ मिलकर के भारत के भविष्य को बर्बाद कर रही है, भारत के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। अगर यह बात एसपी साहब भी सुन ले तो बहुत अच्छी बात है।